हाथों को ध्यान मुद्रा में, तर्क मुद्रा में लेते हुए दृढ़ निश्चय के साथ अपनी सारी इंद्रियों को बाहर से समेटते हुए भीतर ले आएं। अपने इन 9 द्वारों को बंद कर लेंगे। जैसे ही द्वार बंद होते हैं, भीतर एक परम शांति का स्तर आता है। किसी किसी को आंखें बंद करते ही, बाहर के द्वार बंद होते ही भय भी आता है। किसी किसी के भीतर अशांति भी आती है, क्योंकि जैसे ही हम भीतर आते हैं, हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। ये सूक्ष्म शरीर, यहाँ पर प्रकाश नहीं होता, कम प्रकाश होता है, तो हमें भय लगता है। यहाँ पर विचारों का भवंडर रहता है। उस भवंडर में, उस साइक्लोन से हमें डर लगता है, हम अशांत होते हैं। लेकिन अगर हम क्षण भर के लिए अपने आप को स्थिर करें, धीरे धीरे ये सब शांत हो जाएंगे। मन के विचार, मन की उथल पुथल, मन का भय सब खत्म हो जाएगा। कब? जब हम अपने बुद्धि के विवेक को जागृत करेंगे, अपने सतोगुण के विवेक को जागृत करेंगे और उसे समझाएंगे कि यह मन की सत्ता मिथ्या है, झूठी सत्ता है। मन का भय झूठा है, क्योंकि मैं अभय स्वरूप हूँ। स्वयं की बुद्धि का विवेक जागृत करते ही मन की सारी अशांति, सारा आशाओं का बंधन खत्म हो जाता है और हम स्थिर हो जाते हैं। इस स्थिरता में अपने सारी कर्म इंद्रियों को देखें, जो सदा क्रियान्वित थी, उसे स्थिर कर दें। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा अकर्ता है, परम पुरुष अभोक्ता है, अकर्ता है। हमको भी वही स्थिति करनी है। कोई कार्य नहीं, अकर्ता में चले जाइए। कुछ भी भोगिए मत, अभोक्ता में। जब हम ये 2 क्वालिटीज अपने अंदर अपनाएंगे, तो हम स्वतः ही परमात्मा के स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे। जब हम अकर्ता बन जाएंगे, तो रजोगुण हमारा खत्म हो जाएगा। अब भोक्ता बन जाएंगे, तो सारी आसक्ति, सारा सुख, सारा राग खत्म हो जाएगा। ना सतोगुण रहेगा, ना रजोगुण रहेगा। और जहां पर परमात्मा का ज्ञान उतरता है, वहां तमोगुण रह ही नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही प्रकाश आता है, अंधकार स्वतः ही नाश हो जाता है। अंधकार को नाश करने के लिए प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। मात्र हमें प्रकाश करना है, मात्र हमें ज्ञान का उदय करना है। जैसे ही हमारी ज्ञान की ज्योत जगेगी, भीतर का अंधकार स्वयं खत्म होता है। इस ज्ञान की ज्योत को जगाने के लिए प्रभु का प्रणव मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। यह मंत्र परमात्मा के उस स्वरूप को जागृत करता है, जो अनादि काल से और अनंत कालों तक चलता रहेगा, जिसका कभी क्षय नहीं होता, निरतिशय है। उससे अधिक और कुछ भी नहीं, उससे कम और कुछ भी नहीं। यानी मात्र वह परमात्मा ही परमात्मा है। तो आइए सब मिलके इस ओमकार की ध्वनि को अपने भीतर श्रवण करके स्वयं ओमकार के स्वरूप में डूब जाते हैं। सब लोग गहरी श्वास ले लें
धीरे धीरे छोड़ें। फिर से एक बार श्वास लेके कुंभक में जाएंगे। श्वास लें, कुंभक। धीरे धीरे छोड़ें। कुंभक ज्यादा से ज्यादा लगाने का अभ्यास करें। कुंभक के समय हमारे अंदर एक महान अग्नि का प्रादुर्भाव होता है, जो हमारे सारे पापों को भस्म करती है। एक बार फिर से श्वास लें, कुंभक। धीरे धीरे छोड़ें। छोड़ने के बाद फिर कुंभक। श्वास लें, कुंभक। छोड़ के कुंभक। आफ्टर एक्सलेशन यानी छोड़ने के बाद, रेचक के बाद जो कुंभक लगाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ कुंभक होता है। लेकिन उसे ज्यादा देर लगा नहीं सकते, क्योंकि अंदर न ऑक्सीजन होती है, न कार्बन डाइऑक्साइड। हम दोनों को ही व्यवहार को खत्म करते हैं। न प्राण वायु अंदर जाती है, न प्राण वायु बाहर आती है। वो जो कुंभक होता है, उस समय हम प्राणों की गति को भी रोकते हैं। जैसे हम सारी इंद्रियों को रोक लगाते हैं, उसी तरह अगर हम प्राणों की गति को रोक लगाएं, तो हमारा जो समिष्टि के साथ कनेक्शन है, वो ब्रेक होता है। और जहां यह समिष्टि और व्यष्टि यानी ब्रह्मांड और हमारा यह पिंड, इन दोनों का जहां कनेक्शन खत्म होता है, वहीं परमात्मा प्रकट होते हैं। प्राणों को रोकना संभव नहीं, लेकिन अभ्यास कर सकते हैं कि हम कुछ क्षण के लिए इसको रोकें। रोकने से ये अक्रिय में जाएंगे, अकर्ता में चले जाएंगे, और उस अकर्ता की स्थिति में वह परमात्मा जो अकर्ता है, वो प्रकट होता है। इसलिए कुंभक पे ध्यान दें कि जिस वक्त कुंभक लग रहा है, उस वक्त मेरी स्थिति क्या है, उस वक्त क्या मुझे अवेयरनेस हो रही है, कौन सी चेतना को मैं महसूस करता हूँ। और यह तभी संभव है जब हम कुंभक में ज्यादा अभ्यास करेंगे, क्योंकि शुरुआत में हम छटपटाते हैं कुंभक में, हमें डर लगता है, हम सांस को आने के लिए परेशान होते हैं कि मेरे भीतर कब सांस आएगी। ये छटपटाहट जब तक रहेगी, तब तक हम प्रकृति से बंधे रहेंगे। धीरे धीरे अभ्यास गहरा करते हुए हमको अपने प्राणों पर भी विजय प्राप्त करनी है। फिर से प्रयास करते हैं। सांस लेके कुंभक, सांस छोड़ने के बाद कुंभक करते हैं। सांस लें, कुंभक। फील इनसाइड।
धीरे-धीरे छोड़ें। कुंभक, साँस लें। कुंभक, छोड़ें। कुंभक, एक अंतिम बार करेंगे। इस बार मैं कुंभक शब्द बोलूँगी नहीं, आप स्वतः समझ जाएँ। श्वास लें, छोड़ें। धीरे-धीरे श्वास को धीमा कर दें। अपने नॉर्मल रेस्पिरेशन पे आ जाएँ। अंतिम 10 बार ओमकार करके हम इस सेशन को समाप्त करेंगे। श्वास लेके ओमकार प्रारंभ करेंगे। श्वास ले लें। श्वास लें। शुरू करें। अंतिम बार करेंगे। श्वास लें। शुरू करें। मौन हो जाए। भीतर से इस ओमकार की ध्वनि का श्रवण करें। ध्यान आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाएं। कोई विचार नहीं, कोई निश्चय नहीं, कोई अहंकार की चिंगारी तक नहीं। अकर्ता की स्थिति, अभोक्ता की स्थिति। इस सुख को भी ना भोगे, सिर्फ महसूस करें। केवल अनुभूति। इसी शांति के स्थिर में अपने आप को स्थिर कर दें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी, समय का अभाव है। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।